वसल्लम सहाबा कराम नबी पाक अलैहि वसल्लम को ढूंढते रहे, कई दिन गुजर गए। गुजरते कितने दिन जब गुजर गए तो नबी पाक अलैहि वसल्लम को ढूंढते सहाबा कराम एक जगह पर पहुंचे। एक बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा था। उससे पूछा, यार यहां कहीं हमारे नबी को तो नहीं देखा? अल्लाह, यहां कहीं हमारे नबी को तो नहीं देखा? वो कहने लगा, यार मुझे नहीं पता आप कौन और आपका नबी कौन है, बस इस गार के अंदर से 3 दिन से रोने की आवाज बड़ी आती है। इस गार के अंदर से 3 दिन से रोने की आवाज बड़ी आती है। मेरी बकरियां यहां पर आती हैं, गार के बाहर खड़ी रहती हैं, कुछ नहीं खाती वो, कुछ नहीं पीती वो, कुछ नहीं करती, बस गार के दरवाजे पे आके खड़ी रहती हैं। अंदर से एक आवाज आ रही हो तो उस आवाज को सुनती रहती हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अंदर गए। अंदर जाके देखा तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने अपना सर सजदे में रखा हुआ था, और जहां सर सजदे में रखा था वहां पे वो सारी जगह गीली हो चुकी थी रो रो के आंसुओं से, और आवाज क्या आ रही थी, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शी फरमा, अल्लाह मेरी उम्मतियों को माफ कर दे। सोच नौजवान, ज़िना के अड्डे पर जाने वाले मेरे नबी ने कहां कहां रो कर तेरे लिए दुआएं मांगी। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा कि जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर अक़दस रखा हुआ था वहां से जगह सारी गीली हो चुकी थी, और करीम आका अलैहिस्सलाम सजदे में सर रख के दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शी फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शी फरमा दे। सहाबा कराम फरमाते हैं वहां पर खड़े हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की, वो नबी जो रातों को उठ के तहज्जुद की नमाज में, सोच मेरे भाई, पर्दे में सुनने वाली मेरी बहन और बेटी, आज ये दौर है कि तेरे सामने तेरा बाप ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, कहता है बेटा मेरी इज्जत का सवाल है, और तू ये कहती है अब्बू मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। सोच मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तेरी खातिर कितनी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मांगी। संभलते हैं आपकी निस्बत